हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जजमेंट सीरीज। लास्ट टाइम हमने एक सीरीज जो की थी जजमेंट बोमई केस, जिनके अभी सन चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ द कर्नाटका। आपको मैंने ये लास्ट जजमेंट में कराया था आर्टिकल 361 क्लॉज 2 द प्रेसिडेंट रूल, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ और ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। जो आज का हमारा केस है इट इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन के लिए आपको पता होगा लेटेस्ट अभी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, जिसने 10% कोटा फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी, जो 50% कोटा के अंदर अभी कवर नहीं हो रहे हैं, उनके लिए इसमें रिजर्वेशन दी गई, बट विद सम कंडीशंस कि ईबीसी आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। सो आज का जो हमारा केस, बहुत बच्चों ने शायद ये सुना भी होगा, मंडल कमीशन। बहुत ही 1979 पोस्ट इंदिरा गांधी फेज, जब सबसे पहले इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी 77 में, उसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट हैज कम अप विद मंडल कमीशन, बट उस टाइम पर उसके जस्ट एक साल के बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। देन अगेन इंदिरा गांधी मैम आई, बट इंदिरा गांधी मैम ने इसको 1983 में इंप्लीमेंट नहीं करा, सेम एज द राजीव गांधी गवर्नमेंट भी इस पे कुछ नहीं करके गई एंड कोई स्टैंड नहीं लिया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1989, जिस टाइम पर आप सबको पता होगा एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन फ्रैक्चर्ड मैंडेट आना स्टार्ट हो गया था। एंड उस टाइम पर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर वीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे। बट राजीव गांधी गवर्नमेंट उस टाइम पर एक स्कैम के अंदर आ चुकी थी, दैट इज नोन एज बोफर स्कैम। एंड बोफर स्कैम में एंटी करप्शन क्रूसेडर बनकर आए हमारे पास वीपी सिंह। बट यहां पर आयरनी ये हुई कि वीपी सिंह के एक तरफ तो थे बीजेपी के राइट विंग पार्टी एंड दूसरी तरफ थे इनके कम्युनिस्ट पार्टी, टोटली ऑपोजिट आइडियोलॉजीज। तो वीपी सिंह हैज फाइनली डिसाइडेड टू स्टेप डाउन, क्योंकि उनको पता लग गया था कि उनकी गवर्नमेंट नहीं चलने वाली। बट उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया और मंडल कमीशन, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन देकर गया है, उसको उन्होंने पास कर दिया। एंड फॉलोड बाय पी नरसिम्हा राव आए, जिन्होंने कहा कि आई डोंट हैव एनी इश्यू विद दिस 27% रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, बट इकोनॉमिक बेस पर 10% कोटा होना चाहिए उनके लिए जो इस टोटल कोटा सिस्टम में कंसीडर या कवर नहीं हो रहे हैं। सो दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस लेक्चर, आपको कुछ बेसिक आर्टिकल्स पता होने चाहिए, तभी आप इस केस को कोरिलेट कर पाएंगे विद द सिचुएशन। ओके, एंड वो आर्टिकल्स आपने अभी तक बहुत बार पढ़ भी लिए हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 14। Now Article 14 says that there is a equality. Okay, ये दो क्लॉज लेके आता है। पहला कहता है कि लॉ इज द सुप्रीम, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एंड सेकंड इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि इक्वालिटी तो होगी, प्लस उसके साथ जस्टिस भी किया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही होगा, बहुत सारे ये बुक्स में ये दे चुके हैं, मैं स्टिल आपको बता देता हूं कि मान लो हमारे पास 3 प्लेयर हैं, 3 हमारे पास बंदे हैं जो टोक्यो 2020 अभी चल रहा है उसको देख रहे हैं। फर्स्ट का एक्सेस इतना है, सेकंड का इतना है एंड थर्ड का इतना है। यहां पर अगर मैं कहूं लॉ, तो लॉ तो इक्वल है, तीनों मैच देख रहे हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस है, इसके लिए ये ऑब्स्टेकल है। इन ऑब्स्टेकल्स को कवर अप करने के लिए, सो दैट तीनों इक्वली मैच को देख सकें, गवर्नमेंट और स्टेट कैन कम अप विद सम पॉलिसीज। इनके लिए जो यहां पर एक स्टूल रखा गया, इस स्टूल को अगर आप इस रिजर्वेशन वाले पार्ट पे सोचो तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस ला सकती है, सो दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी तो हो, तीनों को मैच तो देखने दिया जा रहा है, बट जस्टिस भी किया जाए। ये ना हो खाली फर्स्ट ही मैच देख रहा है एंड सेकंड थर्ड को जस्टिस ना मिल पाए और वो मैच को ना देख पाए। सो
आर्टिकल 14 से ही यहां पर हमारे पास इनडायरेक्टली एक रिजर्वेशन की रूट स्टार्ट हो गई थी, ऑल्दो देयर इज अ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, बट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने या सरकार ने कहा कि दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एंड रिजर्वेशन को हरदम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में देखा जाता है, एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज द हार्ट ऑफ आर्टिकल 14. ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 15. आपको ये पता होगा नो आर्टिकल इज एब्सोल्यूट, हम बहुत सारी जजमेंट्स में कर चुके हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, नो आर्टिकल, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. Then is Article 15. Article 15 says that you cannot do the discrimination on the grounds of race, caste, sex, place of birth. आप इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. बट हमने जजमेंट में सेकंड जजमेंट जो करी थी दोराय राजन केस, जिसमें आपको पता होगा कि सीट्स रिजर्व कर दी गई थी फॉर SC एंड STs, एंड उसके बाद दोराई राजन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. अंडर आर्टिकल 32 कहा गया था कि मेरे यहां पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, बट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि वी आर इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 46 ऑफ DPSP, दैट इज हम वीकर सेक्शन की इंप्रूवमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए अगर फंडामेंटल राइट वायलेट भी हो रहे हैं तो हम पॉलिसी ला सकते हैं. तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट और DPSP में जो लड़ाई हुई वो दोराई राजन केस में हुई, एंड जस्ट इसके बाद ही यहां पर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसमें कहा गया कि द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज एक्सेप्शनल फॉर SC एंड ST. आप SC और ST को यहां पर कोटा दे सकते हैं. तो सबसे पहली जो रूट हुई वो हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में स्टार्ट हो गई. बट यहां पर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कहा गया ओनली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स. डन, यहां पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कवर किया गया, प्राइवेट को नहीं किया गया. फॉलोड बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो ऐड करा गया बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें कहा गया नाउ दिस रिजर्वेशन इंक्लूड्स द अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो. पहले था 15(4) में ओनली गवर्नमेंट, बट यहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी आया गया, बट एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसमें कवर नहीं होंगी. माइनॉरिटी मींस जैन, बुद्धिस्ट, ये सब. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 15. तो हमारे पास डायरेक्टली 14 में बता दिया गया देयर इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. 15 में डायरेक्टली फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से SC और ST को कवर कर दिया गया, एंड 15 क्लॉज 4 में बाद में कहा गया कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी अब अलाउड है. सो यहां से एक रूट स्टार्ट होती है. दिस केस इज ऑल्सो नोन एज मंडल केस और इंदिरा साहनी केस, प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ सुमित. डन. फर्स्ट आपको इससे पहले एक आर्टिकल 340 भी बता देता हूं, अभी न्यूज में चल रहा है, बिकॉज अभी जो OBC कैटेगरी है उसमें भी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं. अब इसमें कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको वो रिजर्वेशन नहीं मिल रही है. सो उसके अंदर उन्होंने एक सब कैटेगरी बनाई है. आर्टिकल 340 lays down the conditions for the appointment of commission to investigate the condition of the backward classes. किन कंडीशन पर बैकवर्ड क्लासेस को डिक्लेयर करा जाए उसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता होगा आर्टिकल 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दिया है बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट. द प्रेसिडेंट may by order appoint a commission consisting of persons he thinks fit to investigate the condition of socially and educationally minded, not economically, educationally backward classes within the territory of India. Done. 14 आर्टिकल पढ़ लिया है हमने, 15 आर्टिकल पढ़ लिया. अब मैं आपको आर्टिकल 16 बताता हूं जहां पर सबसे पहले रिजर्वेशन का डिस्कशन किया गया है. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अगर क्वेश्चन आ जाए तो रिजर्वेशन की रूट ये आर्टिकल है. The Article 16 clause 1 say that there should be equality of opportunity for all the citizens in the matters relating to employment, appointment and under the state. But यहाँ पर बोला तो गया है equality of opportunity, but आपने देखा होगा कि कुछ पेपर्स में
डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल कंडीशन, आप मेडिकल ही ठीक नहीं हो, उसके बेस पे आपको बाहर निकाला जा सकता है। डन। अगर अब वहां पर आप उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में ही फिट नहीं कर रहे हो, आपको बाहर निकाला जा सकता है। आपकी एज ही उस पेपर के लिए अभी उतनी नहीं हुई है, एलिजिबल नहीं हुई है, आपको बाहर निकाला जा सकता है। देन यू कैन नॉट क्लेम कि मेरे पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मेरे को यहां पर जॉब दी जाए, बिकॉज वहां पर डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है। डन। नाउ कम्स द फोर्थ क्लॉज, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट, कुछ भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इज इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। यहां पर एससी और एसटी के लिए सिंस 1950 द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एससी एसटी के लिए प्रोविजंस ला दिए गए थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। डन। जिसको बाद में जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने यहां पर कहा कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के लिए भी करी जाए। डन। एंड उन्होंने कहा कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसीज, कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको भी यहां पर लाया जाए, उसको भी कंसीडर करा जाए। आपने देखा होगा 1979 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में 89 में जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, बहुत दंगे हुए। कुछ बंदों ने एक मिस्टर आर गोस्वामी, जिन्होंने अपने आप को आग ही लगा ली थी एंड यूथ हैव कम ऑन द रोड्स, बहुत से प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट द मंडल कमीशन। इसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट सेज दैट कि वी आर हैप्पी विद द 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं फॉर ओबीसी, बट आपको 10% जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द एससी एसटी एंड ओबीसीज स्टिल कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है बट नहीं मिल रही है, जो कि अपर कास्ट के अंदर भी गरीब हैं, तो उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगाया गया। डन। दिस इज ऑल अबाउट द मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। बट बाद में एक लॉयर इंदिरा सोनी, जिन्होंने इसको चैलेंज करा एंड कहा कि जो ये 27% रिजर्वेशन आप दे रहे हैं और ये 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये दोनों की दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। डन। इन दोनों को उन्होंने चैलेंज करा एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। यहां पर क्रीमी लेयर आया गया एंड कहा गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। डन। लेट्स स्टार्ट द जजमेंट। इंदिरा सोनी इज अ लैंडमार्क जजमेंट दैट डील्स विद द रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आपको याद रखना है। डन। In 1979, Union government under Article 340 appointed the second Backward Classes Commission to investigate the seats of socially and educationally backward classes. ये याद रखना, इकोनॉमिकली नहीं है, SEBC and recommended steps, कहा गया कि कुछ steps लीजिए for their advancement. The first commission known as काका कालेकर कमीशन, जिसने 1953 में रिपोर्ट दी थी, बट उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा। उस कमीशन के कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे कि टू डिटर्मिन द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द एससीबीसी, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, कौन से स्टेप्स लिए जाएं उनकी एडवांसमेंट के लिए। थर्ड, टू एग्जामिन द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ सच बैकवर्ड क्लास हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनकी एक प्रोविजंस बनाई जाए, एक डिजायरेबिलिटी चेक करी जाए कि वेदर it is needed or not. Last, present to the president a report setting out the facts as found by them and making such recommendation as think proper. उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास इसकी लिस्ट भेजी जाए। जैसे अभी सब कैटेगराइजेशन के लिए हमारे पास जस्टिस रोहिणी कमीशन बना हुआ है बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, सब कैटेगरीज। फाइनली नरसिम्हा राव, मैंने आपको बताया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उन्होंने कहा मुझे ओबीसी के 27% रिजर्वेशन से कोई भी इश्यू नहीं है, बट यहां पर 10% कोटा जो है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए ईबीएस
जो फाइनली अभी 102nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ उसको भी लाया जाए। बट यहां पर इंदिरा सोनी ने दोनों चीजों को यहां पर चैलेंज करा और कहा जो ये 27% रिजर्वेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कास्ट के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले 5 जज का एक बेंच बैठा, उसने ये रेफर करा फाइनली टू द 9 जज बेंचेस दैट इशू द नोटिस टू द गवर्नमेंट टू शो द क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया सरकार यूज कर रही है इस 27% रिजर्वेशन को देने के लिए? आप किस बेस पे कहेंगे कि ये ओबीसी है? ये इस केस में बाद में डिसाइड किया गया। डन। आर्गुमेंट्स आए बहुत सारे। यहां पे पिटिशनर ने कहा कि जो मंडल रिपोर्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म, इक्वल, सब इक्वल है, उसको वायलेट कर रही है। ये आर्टिकल 16(2) इक्वालिटी को वायलेट कर रही है। डन। यहां पर उन्होंने कहा कि आप रिलीजन, आप यहां पर देश को बांट रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट आप रिजर्वेशन को दे रहे हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि एक फ्रेश कमीशन बनाया जाए अंडर आर्टिकल 340 क्लॉज 1 एज मंडल कमीशन जो था वो 1931 के सेंसस के बेस पे था एंड उन्होंने कहा इसलिए ये जो पर्पस है वो सर्व नहीं कर रहा है। सो एक फ्रेश कमीशन को इस्टेब्लिश फ्रेम करने की जरूरत है। थर्ड, कहा कि कास्ट कैन नेवर बी द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कास्ट के बेस पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एंड इफ यू आर डूइंग दिस थिंग देन यू आर सब स्टैंडर्ड, यू आर रिप्लेसिंग द सब स्टैंडर्ड विद द सब स्टैंडर्ड। डन। एंड द reins of power passing out from meritocracy to mediocracy। डन। स्टैंडर्ड्स को सब स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं एंड मेरिट से मीडियोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा आप देश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड कास्ट। फॉरवर्ड कास्ट इज द अपर कास्ट एंड द बैकवर्ड कास्ट। थर्ड, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो 16 क्लॉज 4 है जिसमें यू कैन नॉट प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग द पॉलिसी in regards to the SC and ST for their advancement, it should be made by the legislative wing। legislator बनाएगा। यहां पर एग्जीक्यूटिव कैसे बीच में आ रहा है? एग्जीक्यूटिव मीन्स द प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। ये लेजिस्लेटिव विंग का काम है, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रिस्पोंडेंट, यहां पर सरकार कह रही है कि इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू दोज प्लेस्ड अनइक्वली। सबसे पहला एग्जांपल कि अगर जो अनइक्वल है हमें उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज अ इनेबलिंग क्लॉज। इट इज नॉट अ डिसेबलिंग क्लॉज, इट इज अ इनेबलिंग क्लॉज टू गिव रिजर्वेशन। यहां पर लीगल इश्यूज उठे कि क्या आर्टिकल 16(4) जो रिजर्वेशन दे रहा है इज एक्सेप्शन टू 16(1)। 16(1) कहता है इक्वालिटी, कि क्या ये इक्वालिटी के अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। Second, what will the content of phrase backward class in article 16(4)? बैकवर्ड क्लासेस का कंटेंट क्या होगा? किस बेसिस पे आप बैकवर्ड क्लास को डिक्लेयर करेंगे? थर्ड पॉइंट कहा गया कि क्या कैन द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन एक्सीड 50% ऑफ द पोस्ट? क्या 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो सकता है? जिसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या ये लॉ है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन वो लेजिस्लेचर के थ्रू बनते हैं? डज इट मेड बाय द लेजिस्लेचर और बाय द पार्लियामेंट, और इट कुड बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी बना सकते हैं इसको? लास्ट, वुड इट एक्सटेंड टू द प्रमोशन, कि क्या ये प्रमोशन के पे भी एप्लीकेबल होगा, जो कि लेटर ऑन नागराजन केस 2006 में एक्सटेंड किया गया टू द प्रमोशंस आल्सो इन केस ऑफ SC and STs। फाइनली जजमेंट आती है। पहला पॉइंट जजमेंट में ये सबसे था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज अ इनेबलिंग क्लॉज। इनेबलिंग क्लॉज का मतलब है कि आप रिजर्वेशन देने से नहीं रोक सकते हैं। डन। और सरकार उस यहां पर जजमेंट कहा गया कि ये एक्सेप्शन नहीं है, अगर इसके बिना भी, इवन विदाउट दिस, इट वुड हैव बीन परमिसिबल फॉर द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। उसके बिना भी स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन दे सकती है। एंड उसके बाद ये कहा गया द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 16(4) कैन बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव विंग। लेजिस्लेचर के साथ एग्जीक्यूटिव विंग भी उसको ला सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको हम अब क्रीमी लेयर के बेस पे जज करेंगे। क्रीमी लेयर मींस एनुअल इनकम 8 लाख से कम होगी, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लैंड होगा,
कुछ साइजेबल लैंड होगा उनके पास। अगर 8 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होगा एंड वो इस रिजर्वेशन को नहीं ले पाएगा। डन। एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 कंडीशन लाई गई। पहली कंडीशन ये लाई गई कि वो सोशली और बैकवर्डली, यहां पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो। सेकंड लाया गया द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। थर्ड लाया गया कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। डन। 50% से मैक्सिमम नहीं होगी, जिसमें 27% फॉर द ओबीसी, एससी के लिए हमारे पास यहां पर आ जाती है 15% एंड 7.5% फॉर द एसटीज। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपको इंश्योर करना होगा कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 335 सब्जेक्टिव क्लॉज, ये कहा गया है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग द रिजर्वेशन, इट शुड नॉट hamper the overall efficiency of the government, overall efficiency of the administration. Done. So article 35 is a subjective clause. Subject to this clause you can give the reservation. So the exclusion of creamy layer is also a social purpose. 16(4) permits the classification of backward class into backward class and most backward classes, so that backward classes सभी सीट्स को ना ले लें। यहां पर फाइनली ये जजमेंट आई कि जो 16(4) है वो इनेबलिंग क्लॉज है, आप रिजर्वेशन दे सकते हैं बट 50% से एक्सीड ना हो। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। क्रीमी लेयर में ये कहा गया कि जिसकी इनकम 8 लाख पर एनम से कम है उसी को रिजर्वेशन दी जाएगी, उससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। एंड ये कहा गया इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस कि आप एफिशिएंसी को यहां पर खराब नहीं कर रहे हैं। एंड ये कहा गया जो रिजर्वेशन है वो खाली आपको एक रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही मिली जाएगी, ये प्रमोशन के टाइम पर नहीं मिली जाएगी। ऑल्दो लेटर ऑन इसको नागराज केस 2006 में प्रमोशंस में भी ऐड कर दिया गया फॉर एससी एंड एसटी विद द कंडीशन दैट इट डज नॉट इफेक्ट द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। डन। एंड ये कहा गया कि प्रमोशन में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, बट मैंने आपको बताया लेटर ऑन से ऐड कर दिया गया। एंड कहा गया जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो नरसिम्हा राव जी कह रहे थे, इट इज नॉट द क्राइटेरिया टू एक्सटेंड रिजर्वेशन। सो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को यहां पर कैंसिल कर दिया गया इन दिस जजमेंट, जिसको लेटर ऑन अभी हमने 103rd अमेंडमेंट 2019 में 10% कोटा दे दिया है। डन। सो 16 फाइनली इसके बाद जजमेंट के जस्ट बाद ही 77th अमेंडमेंट एक्ट आया 1995, जिसमें आर्टिकल 16(4)A ऐड कर दिया गया। दैट मींस एससी और एसटी को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगी, जिसका दूसरा नाम है नागराज केस 2006 लेटर ऑन, जिसमें ये कहा कि आप रिजर्वेशन दीजिए कोई इशू नहीं है, बट ये आप प्रमोशन दीजिए उससे भी कोई इशू नहीं है, बट एफिशिएंसी को हैम्पर ना करे। डन। सो इसके बाद हमारे पास एक अमेंडमेंट था 81st अमेंडमेंट 2000, दिस वाज द अमेंडमेंट 2000। डन। जिसमें कहा गया एफिशिएंसी को हैम्पर ना करा जाए। 77th अमेंडमेंट से 16(4)A ऐड करा गया, जिसमें कहा गया रिजर्वेशन दी जाएगी। 81st से इसमें ऐड करा गया 16(4)B। 16(4)B में ये कहा गया कि अगर बैकलॉग नहीं है तो 50% से रिजर्वेशन एक्सटेंड हो सकता है। डन। एंड फाइनली अगर मैं आपको कंटेम्प्रेरी बताऊं तो 103rd अमेंडमेंट 2019 में यहां पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऐड कर दिया गया। कहा गया जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड है, हाउस लेस देन ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा एंड रिजर्वेशन दी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंडल कमीशन केस, also known as Indra Sawhney case. Jai Hind to all. Take care.